नमस्कार, आप देख रहे हैं युग करवट। मैं हूं आशित त्यागी। आज पेश कर रहे हैं खास रिपोर्ट। आज हम आपको गाजियाबाद की बदहाली की एक ऐसी कहानी सुनाएंगे जिसे सुनकर गाजियाबाद का तकरीबन भाजपा का हर कार्यकर्ता शर्म महसूस करेगा। हम बात कर रहे हैं गाजियाबाद नगर निगम की। वर्ष 1994 में गाजियाबाद नगर पालिका को अपग्रेड किया गया था और वर्ष 1995 में गाजियाबाद नगर निगम बनने की प्रक्रिया पूरी हो गई थी। गाजियाबाद नगर निगम का पहला चुनाव वर्ष 1996 को हुआ था। इसमें भारतीय जनता पार्टी ने दिनेश चंद्र गर्ग को अपना उम्मीदवार बनाया था और उन्होंने एक बड़ी जीत दर्ज की थी। गाजियाबाद नगर निगम के पहले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच कड़ी टक्कर हुई थी। इस चुनाव में भाजपा के उम्मीदवार दिनेश चंद्र गर्ग को जीत मिली और नगर निगम बोर्ड में भी भाजपा का बहुमत था, मतलब ज़्यादातर पार्षद उन्हीं के जीते थे। गाजियाबाद नगर निगम का दूसरा यानी अगला चुनाव जो हुआ वर्ष 2000 में हुआ। इस बार भी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी दिनेश चंद्र गर्ग ही थे और उन्होंने फिर से जीत दोहराई, दोबारा गाजियाबाद के मेयर बने और बोर्ड में अभी भी बहुमत भाजपा का ही था। तीसरा चुनाव वर्ष 2006 में हुआ। उस वक्त गाजियाबाद नगर निगम की सीट सामान्य महिला के लिए आरक्षित की गई थी। भाजपा ने दमयंती गोयल को उतारा था। दूसरा बड़ा चेहरा समाजवादी पार्टी की तरफ से था, लेकिन इस चुनाव में भी दमयंती गोयल ने जीत हासिल की और भाजपा हैट्रिक कर गई। 3 लगातार चुनाव भाजपा जीत चुकी थी और बोर्ड में अभी भी दबदबा भाजपा का ही था। अगला चुनाव वर्ष 2012 में हुआ। गाजियाबाद नगर निगम मेयर की सीट इस बार महिला से हटकर ओबीसी पुरुष के लिए आरक्षित कर दी गई थी। भारतीय जनता पार्टी ने तमाम दावेदारों को दरकिनार करते हुए अपने वृद्ध और वरिष्ठ नेता तेलराम काम्बोज पर दाव खेला। तेलराम काम्बोज राजनीति में बहुत मंझे हुए खिलाड़ी नहीं थे, हालांकि भाजपा से वो जनसंघ के समय से जुड़े हुए थे, लेकिन सक्रिय राजनीति में थोड़ा कम दिखाई दिया करते थे। लेकिन उन्होंने भी चमत्कार किया और भारतीय जनता पार्टी को मेयर के चुनाव में फिर से जीत दिलाई। यहाँ इस बार समाजवादी पार्टी के सुदन रावत से भाजपा को कड़ी टक्कर मिली थी, लेकिन जीत फिर भी भाजपा की ही हुई। तेलराम काम्बोज अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए और उनकी मृत्यु हो गई। गाजियाबाद नगर निगम में पहला उपचुनाव हुआ। भाजपा ने इस बार आशु वर्मा को मैदान में उतारा। आशु वर्मा ने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी दोनों को शिकस्त दी और एक बार सीट फिर से भाजपा की झोली में लाकर घेर दी। वर्ष 2017 आ गया। उत्तर प्रदेश में निजाम बदल चुका था। अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी चुनाव हार चुकी थी। भारतीय जनता पार्टी सरकार बना चुकी थी। योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री चुन लिया गया। उसके बाद हुआ गाजियाबाद का नगर निगम चुनाव। सीट फिर से महिला को आरक्षित कर दी गई थी। भाजपा की 2 बार की पार्षद आशा शर्मा टिकट की प्रबल दावेदार थी। भाजपा ने टिकट उन्हें दिया और उन्होंने अपने निकटतम प्रत्याशी कांग्रेस की डोली शर्मा को एक बड़े अंतर से हराया। इस तरह तकरीबन 27 साल बीत गए। वर्ष 1996 से लेकर 2022 तक 6 चुनाव नगर निगम मेयर के सीट पर हुए और 6 के 6 चुनाव भारतीय जनता पार्टी ने जीते। चुनाव होते रहे, मेयर सीट पर चेहरा बदलता रहा, मगर नहीं बदला तो गाजियाबाद का सूरत हाल। हम गाजियाबाद नगर निगम को 3 हिस्सों में बांटकर देख सकते हैं। पहला शहरी क्षेत्र है जिसमें अधिकतर पुराना गाजियाबाद है। इसके अलावा लोहिया नगर से लेकर गोविंदपुरम, राजनगर, कविनगर तमाम एरिया आता है। मेरठ रोड का एरिया इसमें आता है। इस इलाके में नगर निगम के 43 वार्ड आते हैं। दूसरा बड़ा एरिया है हिंडन पार्क का, जिसे हम साहिबाबाद क्षेत्र कहते हैं। इसमें 45 वार्ड नगर निगम के हैं। तीसरा जो एक हिस्सा है, एक बड़ी आबादी वाला एरिया है जिसको हम लाइन पार्क क्षेत्र से नाम से जानते हैं, उसमें 12 वार्ड नगर निगम के आते हैं। शहर में राजनगर, कविनगर, शास्त्रीनगर, चिरंजीवी विहार जैसे कुछ पॉश इलाके हैं जिनकी हालत ठीक कही जा सकती है, मगर घूकना, नंदग्राम, गोविंदपुरम, सदरपुर, मोरटा, दुहाई आदि तमाम ऐसे इलाके हैं जहां आज भी मूलभूत सुविधाओं का बहुत अभाव है। यही हाल हिंडन विहार का भी है। यहाँ वैशाली, कौशाम्बी, वसुंधरा, राजेंद्र नगर जैसे कुछ एरिया को छोड़ दें तो ज़्यादातर क्षेत्र में समस्याओं की भरमार है। पीने के पानी की दिक्कत तो हिंडन पार्क के पॉश इलाकों में भी बनी हुई है। लाइन पार्क का तो बुरा ही हाल है। ये समझिए कि पूरे के पूरे 27 साल गाजियाबाद नगर निगम में लाइन पार्क क्षेत्र के साथ सोतेलापन होता रहा।
यहाँ के ज़्यादातर वार्डों में पानी और सीवर की लाइन तक नहीं है। यूँ मानिए कि गाज़ियाबाद नगर निगम के अधिकतर वार्ड आज भी उसी हालत में हैं जैसे 27 साल पहले थे। कूड़े के ढेर, पीने के पानी की किल्लत, बदहाल पड़े पार्क, अंधेरी सड़कें, हमेशा भरे रहने वाले नाले, सड़कों पर अतिक्रमण, अवैध पार्किंग, डेयरी व्यवसाय जैसी तमाम समस्याएं हैं जिनका समाधान ना 1996 में था और ना 2022 में है। ऐसे हालात में भाजपा के कार्यकर्ता अपने किस मेयर को जिम्मेदार ठहराएंगे, ये सवाल तो भाजपा ही बता सकती है। अब 2017 के हिसाब से गाज़ियाबाद नगर निगम को समझिए। गाज़ियाबाद नगर निगम का क्षेत्रफल 210 वर्ग किलोमीटर का है। इसमें 100 वार्ड हैं। 2017 के चुनाव में भाजपा ने 61 वार्डों में जीत हासिल की थी। कांग्रेस 15 पर, बसपा 12 पर जीती थी। सपा बहुत कम सीट जीत पाई थी, लेकिन बाद में कुछ पार्षदों ने दल बदल लिए और स्थिति कुछ इधर उधर हुई, लेकिन बहुमत में भाजपा ही रही। भाजपा का बोर्ड में बहुमत आज भी बरकरार है। 2017 के गाज़ियाबाद नगर निगम के चुनाव में गाज़ियाबाद में कुल मतदाताओं की संख्या 13,58,145 थी। इनमें 7,41,957 पुरुष और 6,17,188 महिलाएं थीं। अब गाज़ियाबाद नगर निगम चुनाव के लिए वोट बनने का काम चल रहा है, तो जाहिर सी बात है वोटों के इस आंकड़े में बढ़ोतरी हो जाएगी। अब ये समझिए कि कैसे भाजपा के मेयर और सरकार गाज़ियाबाद की बदहाली के लिए जिम्मेदार है। ये तो आप समझ ही गए कि जिस दिन से गाज़ियाबाद नगर निगम का गठन हुआ है, यहाँ मेयर की सीट भाजपा के पास ही रही है, आज भी है। तो नैतिक तौर पर इस 2.5 दशक के बाद भी गाज़ियाबाद की बदहाली की पहली जिम्मेदारी भाजपा के मेयरों की बनती है। हम सभी जानते हैं, सुना है हमने कि गाज़ियाबाद का नगर निगम का खजाना खाली है, लेकिन क्यों खाली है ये भी समझिए। गाज़ियाबाद नगर निगम एक संस्था ऐसी है जिसका आय का स्रोत केवल हाउस टैक्स, वाटर टैक्स है, ये हम सभी जानते हैं। इसके अलावा गाज़ियाबाद में होने वाली रजिस्ट्री का कुछ परसेंट 1.5 से 2% तक अवस्थापना निधि के नाम पे शासन के पास होता है, जो शासन को नगर निगम को देना होता है। गाज़ियाबाद नगर निगम का यूपी सरकार पर 500 करोड़ के करीब बकाया है। आप समझिए, ये राशि बकाया है, ना तो सरकार से लोन लेना है और ना अनुदान लेना है। ये गाज़ियाबाद नगर निगम का अपना हक है, जिसे यूपी सरकार दावे बैठी है और दे नहीं रही है। अवस्थापना निधि की एक किस्त 150 करोड़ की आई थी 2015-16 में। तब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे, समाजवादी पार्टी की गवर्नमेंट थी। 2017 में योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने, भाजपा की सरकार बनी और तब से अब तक अवस्थापना निधि का कोई पैसा नहीं आया है। इस दौरान तमाम गाज़ियाबाद में मेयर जो रहे हैं, या 17 से ही मान ले तो 17 से मेयर आशा शर्मा भाजपा की रही हैं, वो अपनी ही सरकार से, अपनी ही पार्टी की सरकार से गाज़ियाबाद नगर निगम का पैसा नहीं ला पाई है। जो निगम का अपना पैसा है और सरकार उस पैसे को रिलीज़ कर दे तो नगर निगम के काफ़ी कष्ट मिट सकते हैं। मैंने एक प्रयास किया, गाज़ियाबाद नगर निगम की व्यवस्था, भाजपा के मेयर, बोर्ड में भाजपा का बहुमत और 27 साल बाद भी गाज़ियाबाद की यह हालत। सवाल मेरा ये है कि वर्ष 2022 का नगर निगम चुनाव हमारे सामने है, अगले 2-3 महीने में चुनाव हो जाएगा। भाजपा किस मुंह से गाज़ियाबाद शहर में वोट मांगने निकलेगी, क्या कहेगी, कौन से विकास कार्य कराएगी, और वो विकास कार्य 27 साल में क्यों नहीं हुए? और मैं नहीं समझता कि भारतीय जनता पार्टी या आने वाला भारतीय जनता पार्टी का कोई उम्मीदवार इस सवाल का जवाब देना चाहेगा। ये भाजपा का राज का कमाल है कि 27 साल बाद गाज़ियाबाद नगर निगम बेहाल है। आपके अपने वार्ड की कुछ समस्या होंगी, आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के राज में आपके वार्ड की समस्या 10 साल से ज़्यादा बनी हुई है, तो आप हमसे साझा कर सकते हैं, हम उसको अपनी रिपोर्ट में दिखाने का पूरा प्रयास करेंगे।